हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज़ का इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ में। कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहेंगी और आप सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। सो इकोनॉमिक्स में आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, डेफिनेशन, टाइप्स, यूजेस और भी कुछ सारी चीज़ें होंगी जो हम बात करेंगे। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सो देखो यार, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स आपने बहुत बार सुना होगा टर्म, कि हमारे देश की इकोनॉमिक कैसे परफॉर्म कर रही है, जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है, वगैरह वगैरह। सो वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ पीपल एलोकेट स्कार्स। स्कार्स क्या है यहाँ पे? सो स्कार्स गाइज ये है कि लिमिटेड रिसोर्स, कोई लिमिटेड चीज़ होती है ना, उसे हम स्कार्स कहते हैं। स्कार्सिटी हो जाती है ना, मान लो किसी चीज़ की स्कार्सिटी होगी, सो क्या हो गया, कमी पड़ गई। तो इस रिसोर्स होते हैं, ज़मीन है वो लिमिटेड है, ज़मीन आप बढ़ा तो नहीं सकते, धरती है जो उसकी एक लिमिटेड ज़मीन है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं इंसान के पास लिमिटेड होते हैं। सो उसके ऊपर बात हो रही है। सो स्कार्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अच्छे प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंजप्शन के लिए, ताकि हम बना सकें अच्छे गुड्स। कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको गुड्स कहा जाता है, और सर्विसेज जनरेट की जा सके। सो उसकी ही एक स्टडी होती है इकोनॉमिक्स। ठीक है। इट एग्जामाइंस द चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नेशन टू मैनेज दीज रिसोर्सेज इफिशिएंटली। मतलब एक देश हुआ, या फिर आप पर्सनल लेवल पे, या फिर कोई बिजनेस है, ठीक है, कई सारे लेवल पे इसके ऊपर स्टडी की जाती है। उससे समझ में आता है कि भाई आप अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं। तो उसी में इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, एक ओवरऑल ब्रॉड व्यू में अगर आप देखोगे तो। सेम थोड़ा और इजी करने के लिए यहाँ पे नीचे मैंने एक और डेफिनेशन या फिर थोड़ा इजीली समझाया है। सो आप इसको समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज़ अ फैसिनेटिंग फील्ड दैट एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटीज़ यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्स की जगह आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़, डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल, आपस में बनाना, कम रिसोर्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाना, और उनको लोगों तक पहुँचाना, अलग अलग लोगों को पहुँचाना। It involves understanding how individuals, business and government make decisions about resource allocation, production and consumption. So ये ओवरऑल स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम टाइप्स की। सो इसमें देखो यार, दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नेम से ही आपको समझ आ रहा होगा काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, काफ़ी जूम करके आप काफ़ी डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें आप इंडिविजुअल लेवल पर, दिस फोकसेस ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सन टू पर्सन आप एक अच्छी स्टडी करते हैं जिसमें आप फोकस कर पाते हैं डीप एनालिसिस, माइक्रो लेवल की एनालिसिस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक फर्म्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो गए, एंड हाउ दे मेक डिसीजन टू एलोकेट रिसोर्सेज, ये सारी स्टडी की जाती है। इट लुक्स एट सप्लाई, डिमांड, प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगली चीज़ है जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक काफ़ी ब्रॉड व्यू हो जाता है। मैक्रो मतलब एग्रीगेट या फिर बड़े लेवल पे देखना। एक तरह से आप देखोगे तो कंपनी, एक देश के लेवल पे देखना, समझ गए, तो इस तरह से हो जाता है। सो दिस एग्जामिन्स द इकोनॉमी एज अ होल, इंक्लूडिंग इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है आपकी, ठीक है, एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये काफ़ी ब्रॉड भी हो जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी स्मॉल लेवल पे या फिर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस हो जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइस। और साथ साथ इसमें आप कई सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, लाइक इकोनॉमी ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इंटरप्रेट करेंट इवेंट्स एंड ऑल्सो मेक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। सो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे, सारी बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे, काफ़ी सारी वीडियोस बनने वाली हैं। सो डिस्कस करते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। अगली चीज़ आती है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसका यूज़ क्या क्या है। सो इकोनॉमिक्स इज यूज टू एनालाइज सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग कई तरह से हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, सो
उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इकोनॉमिक्स। अगर आपको पर्सनल लेवल पे अगर इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, समझ आ रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप खुद के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं ना कि हाँ मेरे को इस तरीके से काम करना है, ठीक है, राइट। सो वही सारी चीज़ आती है पॉलिसी मेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट यूज़ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू क्रिएट पॉलिसीज़ दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आपने कई बार देखा होगा गवर्नमेंट न्यू बजट अनाउंस करती है, एक नई स्ट्रेटजी बनाती है कि कैसे देश को आगे ले जाना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कैसे कर पाती है, इकोनॉमिक्स की स्टडी करके उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ही एक अच्छी स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है लाइक बिजनेस स्ट्रेटजी में इसका इस्तेमाल होता है। कंपनीज होती हैं वो इकोनॉमिक्स थ्योरीज को ऑप्टिमाइज़ करती हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्राइसिंग को अच्छा करने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी बनाने के लिए, ठीक है। फिर आप पर्सनल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंस में, लाइक इंडिविजुअल्स यूज़ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करते ही होंगे, तो कैसे समझते हैं उसको कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करना चाहिए। आप यही तो देखते हैं कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, देश दुनिया में किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है और वो कंपनी किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो ऐसी चीज़ है जो कि ग्रो होने वाली है, आप इकोनॉमिक्स लेवल पे देखते हो, थोड़ा बहुत समझते हो, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, तो आपको समझ आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी ग्रो कर सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ हो जाती है टेक्निकल और डीप लेवल पे, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, उसके लोन्स वगैरह देखना, वो सारी चीज़ें अलग चीज़ हो जाती हैं, बट एक ब्रॉड व्यू में आप समझ पाते हो। तो इकोनॉमिक्स आपको इन चीज़ों में ही गाइज हेल्प करने वाली है। मैं आशा करता हूँ आप ये पूरी सीरीज़ देखोगे और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। सो दीज आर दी सम ऑफ दी एप्लीकेशंस और उसके यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।